हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं इंदौर के सबसे फेमस और बड़े चिड़ियाघर को देखने। मेरी मॉम कल गांव लौट रही है, तो हमने सोचा क्यों ना आज इन बच्चों को चिड़ियाघर घुमा दिया जाए। हमारे घर से चिड़ियाघर ज़्यादा दूरी पर नहीं है, इसीलिए हमें कार से पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगा। गर्मियों के टाइम पर यहाँ काफ़ी लोग चिड़ियाघर को देखने के लिए आ रहे हैं। सबसे पहले मेरे हस्बैंड ने हम सब के लिए टिकट्स खरीदी, जिसका प्राइस मात्र 25 रुपए था। चिड़ियाघर में एंट्री करते ही सबसे पहले आपको ये गोरिल्ला का स्ट्रक्चर दिखेगा। इसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगी डिटेल में, तब तक आप ये देखो। इसका नाम है राइनो इगुआना। ये एक बड़ी छिपकली की प्रजाति है जो पेड़ पौधों पर रहना पसंद करती है। चलिए आपको इसकी और प्रजातियों को दिखाते हैं। के बाद हमने फनी मिरर्स देखे, जिसमें हमारा बॉडी शेप अलग अलग दिखता है, जिसकी वजह से बहुत ही हंसी आती है सबको। इसके लिए आपको अलग से कोई टिकट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इंदौर चिड़ियाघर में एंटरटेनमेंट के पर्पज से बनाया गया है। मेरी मॉम और दीदी को इतना खुश देखकर दिल खुश हो गया था सच में, और मेरे हस्बैंड ने भी काफी एंजॉय किया था। उसके बाद हमने ये ऑस्ट्रिच देखे थे, जिसे हिंदी में शुतुरमुर्ग कहते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी माना जाता है और ये अपने वजन के कारण उड़ नहीं सकता है, लेकिन ये 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। उसके बाद गाइज हमने देखे थे मंकी की भी कई सारी प्रजातियां होती हैं। ये मुझे चिड़ियाघर जाकर ही पता चला। सामान्य बंदर और लंगूर ही अभी तक मैंने देखे थे, लेकिन लंगूर और बंदरों की भी बहुत सारी प्रजातियां होती हैं। आप जब चिड़ियाघर जाओगे तो एक बंदर तो आपको इतना फनी दिखेगा, जिसे देखकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी, क्योंकि इसके फेस आगे से काला है और बाकी पूरा बंदर वो गोल्डन होता है। बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण मंकी इधर उधर घूम रहे थे और लोग भी काफ़ी ज़्यादा शोर कर रहे थे। उसके बाद हम चले गए सांपों को देखने, जहां आपको अलग से टिकट लेनी पड़ेगी। टिकट लेने के बाद ही आप वहां एंटर कर सकते हैं। सांपों को देखने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी वहां पर। बच्चों का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ रहा था, क्योंकि दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा शरारती हैं। सबसे पहले हमने देखा किंग कोबरा, जो झाड़ियों में छुपा हुआ था पौधों के बीच। एक काफ़ी बड़ा सांप होता है, आप देख सकते हैं इसकी कितनी लंबाई होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बाद हमने ये गोल्डन सांप देखा, जो बहुत ही ज्यादा सीधा होता है, रेड सैंड बोआ, जो सिर्फ इंसान के छेड़ने पर ही काटता है। चलिए देखते हैं यहाँ पर और कौन कौन सी सांपों की प्रजातियां हैं। गाइस, इतने बड़े बड़े सांप मैंने लाइफ में पहली बार देखे हैं। उसके बाद हमने देखे मगरमच्छ, और मगरमच्छ की भी कई सारी प्रजातियां होती हैं। बहुत सारे मगरमच्छ तो पानी के अंदर थे, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। गाइस, ये वाला मगरमच्छ देखो, जो पेड़ के पास दिख रहा है, आपको ऐसा लग रहा है जैसे कोई लकड़ी हो। ये मगरमच्छ आसानी से किसी को भी चकमा दे सकते हैं। दिखने में ये जितने शांत लग रहे हैं ना आपको, उतने ही ज्यादा ये खतरनाक भी होते हैं। मगरमच्छ को देखने के बाद हमने देखा था गैंडा, जो पानी के अंदर मुंह डालकर खड़ा हुआ था। और ये है पानी में रहने वाले चूहे, और ये जंगली बिल्ली बेफिक्र होकर सो रही है। गाइस, इसके बाद हम निकल गए टाइगर देखने के लिए, क्योंकि सबसे मेन हम टाइगर देखने के लिए ही आए थे, जो हमें पेड़ों के बीच में घूमता हुआ दिख रहा था। ये टाइगर धीरे धीरे पानी की ओर जा रहा था। ये लोग सोच रहे थे कि ये पानी में क्यों जा रहा है। सबको लग रहा था कि शायद इसे कोई शिकार मिल गया है। हमने दूसरी ओर नजर घुमाई तो देखा दूसरा टाइगर भी पानी में आ रहा है। बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे इनको देखने के लिए कि शायद दोनों टाइगरों में लड़ाई होने वाली है। गाइस, आप खुद ही देखो क्या हुआ था उसके बाद।
चिड़ियाघर में सभी जानवर शायद मिलकर रहते हैं, तो इनके बीच कोई लड़ाई नहीं हुई। मेरी मॉम भी घूमते घूमते थक गई थी, तो वो थोड़ा बैठ गई। तब तक हमने देखा व्हाइट टाइगर जो आराम से सो रहा था बिना किसी हलचल के। यहाँ पर सुरक्षा का बहुत अच्छा ध्यान रखा गया है, इसलिए मुझे ये चिड़ियाघर बहुत पसंद आया। यहाँ पर ऊंची ऊंची जालियाँ लगाई गई हैं जानवरों के लिए, और साथ ही प्लांट्स लगाए गए हैं, जिससे कोई भी बच्चा अगर कोई भी शैतानी करता है तो इस जाली के अंदर ना जा पाए। गाइस, चिड़ियाघर के अंदर ही देखने को मिलेगी आपको खिलौनों की दुकान, जहाँ पर बहुत सारे पेट्स एनिमल टॉयज बिक रहे थे। दिव्यांशी को मेरे जैसा पर्स चाहिए था रैबिट वाला, तो वो उसे ही ढूंढ रही थी कौन सा कलर लूँ। मुझे भी ये पिंक कलर की कैप बहुत पसंद आई थी। फिर सब बच्चों को मॉम ने बहुत सारी शॉपिंग कराई, और गांव ले जाने के लिए भी बहुत सारे खिलौने और पर्स लिए थे मॉम ने। घूमते घूमते हमें बहुत जोर की भूख लगने लगी। फिर वहाँ पर चिड़ियाघर में ही बहुत अच्छा फूड जोन बना हुआ है, वहाँ से हमने अपनी पसंद की चीजें खाई थी। मैं शादी से पहले ज़्यादा नहीं घूमी, क्योंकि मेरी मॉम कह देती थी कि शादी के बाद घूमना, जहाँ जाना है अपने पति के साथ जाना। और आज वो दिन है जब मैं अपनी मॉम को भी घुमा रही हूँ और मैं खुद भी घूमती हूँ। गाइस, ये चिड़ियाघर काफी बड़ा है, सभी एनिमल्स लगभग कम दूरी पर ही आपको देखने को मिल जाते हैं। ये है उल्लू जो रात में जागते हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं रंग बिरंगे पक्षी। पक्षियों को दूर से देखने के बाद हम चले गए वर्ड इंटरेक्शन जोन में। यहाँ आपको अलग से टिकट लेनी पड़ती है। यहाँ आप पक्षियों से बात कर सकते हैं, उनके साथ फोटो खिंचवा सकते हैं। पक्षी अपने आप आकर आपके हाथ और कंधों पर बैठ जाते हैं। यहाँ ट्रेनर्स भी हैं जो इन पक्षियों की सुरक्षा करते हैं और आपकी फोटो क्लिक कराने में भी हेल्प करते हैं। इस चहल पहल को सुनने में एक अलग ही सुकून मिल रहा था। गाइस, सच बताऊं तो पूरे चिड़ियाघर में आकर मुझे सबसे ज़्यादा कोई जगह पसंद आई है तो वो यही है वर्ल्ड जोन। यहाँ की चहल पहल, पक्षियों की आवाज़ें और उनके इतने करीब रहने का एक्सपीरियंस सच में बहुत प्यारा था। हमने भी मकाओ तोता के साथ बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक कराई, जो आराम से बैठा रहता है। चिड़ियाघर घूमने जाओ तो आप गाइस ये वाली जगह बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पूरे चिड़ियाघर में यही जगह सबसे बेस्ट है। फिर हमने डुग्गू बुग्गू जैसे रैबिट देखे थे वहाँ पर, जिन्हें आप हाथ में लेकर खिला सकते हैं। फिर हमने गाइस बहुत सारे हैमस्टर्स देखे थे जो एक जाल में बंद थे। शायद इनको इसलिए बंद किया गया है क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं। मेरे हस्बैंड को हैमस्टर्स बहुत पसंद है। उसके बाद हम सब ने मकाओ तोता के साथ फोटो खिंचाई बहुत सारी। दिव्यांशी को काफी डर भी लग रहा था उसके पास खड़े होने में, क्योंकि पूरा दिन लोग पिक्चर्स क्लिक कराते हैं तो वो भी परेशान हो जाते हैं बेचारे पक्षी। और ये है भालू जो टायरों के अंदर बैठा है आराम से। 2-3 भालू थे इसके अंदर जो आराम से सो रहे थे। भालू को सबसे ज्यादा बुद्धिमान और ताकतवर जानवर माना जाता है। गाइस, इसके बारे में मुझे नहीं पता ये क्या है, कस्तूरी गुलाब जैसी लग रही है, लेकिन आप कमेंट में बताना ये कौन सा जानवर है जो पेड़ों पर ही रहता है। और यहाँ हिरन हरी हरी घास खा रहे थे। गाइस, हिरन देखना हमारे लिए एक आम बात थी अपने गांव में। हिरन बहुत ही सीधा जानवर होता है जो अपने ग्रुप के साथ ही रहता है। और आखिर में हमें ये हाथी दादा दिखे जो अपने भारी वजन की वजह से जाने जाते हैं। गाइस, ये जो गोरिल्ला का स्ट्रक्चर बनाया गया है, इसके अंदर बच्चों के खेलने के लिए काफी एंटरटेनमेंट चीजें बनाई जा रही हैं। सिनेमा घर भी बनाया जा रहा है। अभी काम चल रहा है तो अंदर जाना मना है। नेक्स्ट टाइम मैं जब भी जाऊंगी इसका ब्लॉग जरूर पोस्ट करूंगी। तो गाइस, आज का ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।